10 क्लास का पहला पार्ट जो है उसका चौथा भाग 1D वो है लोकोमोशन, प्रचलन। लोकोमोशन या प्रचलन, इसमें हम लोगों को पहला जो भाग है उसमें गति के बारे में बताया गया है। गति को अंग्रेजी में मूवमेंट कहते हैं और प्रचलन को लोकोमोशन कहते हैं। तो प्रचलन का परिभाषा है सजीवों के शरीर का स्थान परिवर्तन करने की क्रिया को लोकोमोशन या प्रचलन कहते हैं। सजीवों के शरीर के स्थान परिवर्तन करने की क्रिया को लोकोमोशन या प्रचलन कहते हैं। इसमें किसी प्रचलन अंग की जरूरत पड़ती है, प्रचलन अंग की आवश्यकता पड़ती है और यह सजीवों का कोई आवश्यक गुण नहीं है। प्रचलन है ये सजीवों का आवश्यक गुण नहीं है। स्पंज एक ऐसा जंतु है, वो चट्टान में चिपका रहता है समुद्र के किनारे और यह चलता फिरता नहीं है। इस पर जब जल का प्रवाह आता है तो इसमें जल में उपस्थित छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या पौधों को यह खा लेता है। इसको चलने फिरने की जरूरत नहीं है, तो प्रचलन आवश्यक गुण नहीं है। गति जो है मूवमेंट, इसके बारे में लेसन 1A में पढ़ाया गया है। गति यह सजीवों का आवश्यक गुण है। तो अगर हम दोनों का अंतर भी जाने तो गति सजीवों का आवश्यक गुण है और प्रचलन सजीवों का आवश्यक गुण नहीं है। गति के लिए किसी अंग का होना जरूरी नहीं है, किंतु प्रचलन के लिए किसी अंग का होना जरूरी है। ये मुख्य इसका दो अंतर है। अब हमें जानना है प्रचलन का उद्देश्य, अंग्रेजी में कहेंगे एम या पर्पस ऑफ लोकोमोशन। प्रचलन प्राणी क्यों करता है? हालांकि जो पौधे होते हैं वो प्रचलन नहीं करते हैं, लेकिन निम्न श्रेणी के कुछ पौधे हैं वो प्रचलन करते हैं। इसके बारे में लेसन 1A में बताया गया है। इसका कई उद्देश्य है। पहला है भोजन प्राप्ति। सजीव को भोजन प्राप्त करने के लिए प्रचलन करना, चलना फिरना जरूरी है, नहीं तो भोजन प्राप्त नहीं करेंगे। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लिए भी प्रचलन की क्रिया लोकोमोशन जरूरी है। आवास, रहने के लिए, उसको घर के लिए, आवास के लिए, रहने के लिए भी प्रचलन जरूरी है। वो कहीं है, किसी जगह पर है, वो धूप है, वर्षा है या कुछ और प्रॉब्लम है तो उसको छुपना पड़ेगा, तो वो अपने आवास में जाएगा, उसके लिए चलना पड़ेगा। और आत्म सुरक्षा के लिए, उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई जीव उस पर आक्रमण कर रहा है तो उसको अपनी सुरक्षा के लिए भी प्रचलन करना जरूरी है। और प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे बाढ़ है, भूकंप है, इससे भी बचने के लिए सजीवों को प्रचलन करना होता है। तो ये सब इसका उद्देश्य है, प्रचलन है। बिना प्रचलन का भोजन नहीं होगा। हालांकि बड़े जो पौधे हैं वो तो अपना भोजन प्राप्त खुद बनाते हैं, लेकिन सजीवों के, जंतुओं के लिए खास करके ये जो जरूरी है, प्रजनन के लिए, आवास के लिए, सुरक्षा के लिए और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए प्रचलन जरूरी है। प्रचलन अंग, लोकोमोटरी ऑर्गन, ये जरूरी है क्योंकि इसके बिना प्रचलन संभव नहीं है। तो हमें 3 एक कोशिकीय जंतु है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये 3 एक कोशिकीय जंतु हैं। इनका प्रचलन अंग के बारे में जानना है। तो अमीबा का प्रचलन अंग है कूटपाद, इसको अंग्रेजी में स्यूडोपोडिया कहते हैं, यहाँ पी साइलेंट है, स्यूडोपोडिया। कूटपाद, कूट मतलब नकली और पाद माने पाँव, इसका नकली पाँव है। ये जो अमीबा है इसे जिस दिशा में जाना होता है उस दिशा में ये अपना नकली पाँव बना लेता है और जिधर इधर बनाएगा तो इधर वाला विलुप्त हो जाएगा और इस तरह ये पानी में आगे बढ़ता जाता है। तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। दूसरा है पैरामीशियम।
पैरामीशियम इस तरह का प्राणी है, एक कोशिकीय। इसका प्रचलन अंग सीलिया है, ये रोआ की तरह, बाल की तरह निकला होता है, इससे ये प्रचलन करता है। एक है युग्लिना। युग्लिना ये एक कोशिकीय प्राणी है, इसका प्रचलन अंग है फ्लैजेला, इससे ये चलता फिरता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन ही प्राय इससे पूछता है। अमीबा का प्रचलन अंग स्यूडोपोडिया, पैरामीशियम का सीलिया, युग्लिना का फ्लैजेला, या उल्टा दे दिया। फ्लैजेला किसका प्रचलन अंग है? युग्लिना का। सीलिया किसका है? पैरामीशियम का। स्यूडोपोडिया किसका है? अमीबा का। इस तरह इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही हमें अधिक करना होता है। इसके बाद बड़े जीवों में प्रचलन के बारे में जानना है, तो उसमें पहला है मछली के बारे में। मछली में खास करके जो रोहू कतला मछलियां हैं, इनके बारे में ही जानेंगे हम। तो इनका प्रचलन अंग फिन्स है। फिन्स को हिंदी में पखने कहते हैं, पंख भी इसको बोला जाता है। एक एक्सोसीट नामक मछली है, वो पानी में ऊपर उछलकर उसके बाद ग्लाइडिंग करते हुए वो उड़ती है, उसको हम पंख भी कह सकते हैं। तो फिन्स इसका प्रचलन अंग है। एक मछली में कुल 7 पखने 7 फिन्स होते हैं। इन फिन्स में 2 जोड़ा होते हैं, पेयर्ड। 2 पेयर्ड होते हैं, उन्हें कहते हैं पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल और पेल्विक जो फिन्स हैं, ये दोनों जोड़े, मतलब 2 पेक्टोरल और 2 पेल्विक होते हैं, और 3 बेजोड़ सिंगल होते हैं। उनमें डॉर्सल, वेंट्रल और कॉडल, 3 ठो हैं, डॉर्सल, वेंट्रल और कॉडल। ये तीनों जो है बेजोड़ फिन्स हैं, बेजोड़ पखने हैं। तो ये टोटल 7 पखने हैं जो मछली को तैरने में सहायता करते हैं। सामने में 2, यहाँ पर 2 रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, और ये कॉडल है। तो खास करके जो कॉडल फिन है, पुच्छल पंख है, ये पतवार का काम करता है, यानी जब उसको दिशा बदलनी होती है तो ये हेल्प करेगा। इसके अलावा इसमें एक स्विम ब्लैडर होता है, एक थैली होती है। जो मछली खाते हैं वो देखे होंगे, इसका पेट फाड़ने के बाद इसमें एक सफेद रंग का निकलता है थैली, इसे कहते हैं स्विम ब्लैडर, वाताशय या स्विम ब्लैडर। ये इस तरह का होता है। इसमें 2 ग्रंथियां होती हैं, एक रेटिया मेरियाबिली और एक रेड ग्लैंड। रेटिया मेरियाबिली ये क्या करेगा, इसमें वायु को शोषित कर लेगा, और रेड ग्लैंड क्या करेगा, इसमें वायु को भरता है। जब मछली को गहराई में जानी होती है तो इसमें का वायु वो निकाल देती है, तो मतलब वायु को शोषित कर लेगी, ये कर लेगी। इसके बाद उसको ऊपर सतह पर आना है, ऊपर की ओर तैरना है, तो उसमें फिर से वायु भर लेती है, तो वो रेड ग्लैंड जो है, लाल ग्रंथि, ये इसमें वायु भरेगी। इसके अलावा मायोटोम नामक एक पेशी है, मायोटोम मसल, जो भी के आकार की होती है, और ये मेरुदंड के दोनों बगल, इसका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों बगल ये भी के आकार की पेशियां होती हैं, जिन्हें कहते हैं मायोटोम पेशी, मायोटोम मसल। ये इसके बॉडी को लचीला बनाती है। इसके अलावा इसका शरीर जो होता है ये बोट शेप्ड, नौकाकार होता है, जिससे इसको तैरने में सुविधा होती है। इसके बाद पक्षियों का प्रचलन पढ़ेंगे। तो पक्षियों का प्रचलन अंग 2 डैने, डैने को अंग्रेजी में विंग्स कहते हैं, और 2 पैर हैं। तो जब उसको जमीन पर चलना फिरना होता है तो अपने पैर का उपयोग करते हैं, और जब वायु में उड़ना होता है तो वो अपने डैनों का उपयोग करते हैं। ये डैने इनके अग्रबाहु के रूपांतरित भाग हैं। जिससे हम लोग का हाथ है, उसी प्रकार इसका डैना है, ये अग्रबाहु है, ये बदलकर डैना में ये बदल जाता है। और इसके डैने में जो पंख होते हैं उन्हें कहते हैं रेमिजेस। डैनों में जो पंख होते हैं उन्हें रेमिजेस कहते हैं। इनकी संख्या 23 होती है, एक में 23। और पूंछ जो होता है, इसके पूंछ में संख्या होती है 12, इसे कहते हैं रेक्ट्रिसेस।
पूंछ में पंखों की संख्या 12 होती है और डैनों में पंखों की संख्या 23 होती है। 23 इधर और 23 इधर, टोटल 46 होती है। इनके डैनों में शक्तिशाली उड़ान पेशियां होती हैं, फ्लाइट मसल्स होती हैं, उड़ान पेशियां जो थकती नहीं है। इसके वजह से कबूतर या जो उड़ने वाले पक्षी हैं जल्दी थकते नहीं हैं। उनका नाम है पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर ये दोनों उड़ान पेशियां हैं जिसके वजह से पक्षी उड़ते समय थकते नहीं हैं। इसके अलावा इसके फेफड़े में 9 वायु थैलियां, वायु कोश होती हैं, एयर सैक्स होती हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी होती हैं। उड़ते समय अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये वायु थैलियां उनको सप्लाई करती हैं। इनकी संख्या 9 होती है, 9, ये जोड़े में नहीं होती हैं। फेफड़ों में 9 एयर सैक्स होती हैं, वायु थैलियां होती हैं जो उड़ते समय अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसकी आपूर्ति करते हैं। इसके बाद हम मनुष्य में आएंगे। मनुष्य का जो प्रचलन है उसे कहते हैं द्विपद प्रचलन, बाईपेडल लोकोमोशन। द्विपद प्रचलन, बाईपेडल लोकोमोशन। बाई माने 2, पेडल माने पैर। जिसमें प्राणी, ये विशेष करके मनुष्य में ही होता है, अपने दोनों पैरों की सहायता से सीधा खड़ा होकर चलता है। तो हमारे प्रचलन को कहते हैं बाईपेडल लोकोमोशन। तो इस लोकोमोशन में हम लोगों का कमर का जोड़, घुटना का जोड़, एड़ी, पंजों का जोड़, पेशियां, ये सब क्या है, सहायता करते हैं। हम इनके बिना नहीं चल पाएंगे। हमारा हाथ भी चलते समय आगे पीछे होता है। ये हाथ भी चलते समय हमारे शरीर को संतुलित करता है। इसके अलावा सेरिबेलम जो ब्रेन का भाग है, यह हमारे मस्तिष्क का भाग है जो लेसन 1C में पढ़ा गया है। तो यह भी संतुलन करने में सहायता करता है। सेरिबेलम संतुलन करने में सहायता करता है। इसके अलावा अंतःकरण, हमारा कान भी शरीर के संतुलन में सहायता करता है। तो द्विपद प्रचलन हम लोगों का है, बाईपेडल लोकोमोशन। इसके बाद हम जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, संधि के बारे में पढ़ेंगे। एक संधि हिंदी में होती है, वो वाली नहीं है, ये जोड़ है। तो जोड़ 3 प्रकार की होती है। चल संधि, अंग्रेजी में कहेंगे मूवेबल जॉइंट। अचल संधि, हिंदी में कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे इमूवेबल जॉइंट। और अर्ध चल संधि, सेमी मूवेबल जॉइंट, ये आधा बहुत कम घूमेगा। मूवेबल जॉइंट जो है ये हमारा घुटना है, केहनी है, हमारा एल्बो और हमारा नी, ये दोनों चल संधि है। चल संधि को हम लोग सिनोवियल जॉइंट भी कह सकते हैं। सिनोवियल जॉइंट ये चल संधि है, जो हिलने डुलने वाला संधि हम लोग सिनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। अचल संधि हम लोगों का खोपड़ी है, स्कल। स्कल में जो जोड़ होते हैं ये हिलते डुलते नहीं हैं। और अर्धचल संधि है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी, जो वर्टिब्रल कॉलम हमारी है, रीढ़ की हड्डी, इसमें जो जोड़ होते हैं ये हल्का फुल्का मूवमेंट इसमें होता है, अधिक नहीं हिलता है। तो 3 तरह का हुआ, चल संधि, अचल संधि और अर्धचल संधि। इसका उदाहरण हो गया घुटना और केहनी का जोड़, इसका उदाहरण हो गया खोपड़ी का जोड़, और इसका उदाहरण हो गया रीढ़ की हड्डी का जोड़। ये 3 तरह की जोड़ हुआ। इसका हम लोग एक और कह सकते हैं सिनोवियल, सिनोवियल जॉइंट, जो हिलता डुलता है उसे हम सिनोवियल जॉइंट भी कह सकते हैं। और अंत में है अब 2 ठो जॉइंट का प्रकार। एक है हिंज जॉइंट, HINGE, हिंज जॉइंट। ये किवाड़ की तरह एक ही दिशा में घूमता है। जिस तरह हमारा जो किवाड़ है, दरवाजा लकड़ी का है, वो खोलते हैं तो एक ही दिशा में घूमता है। तो उस प्रकार के जोड़ को हम कहते हैं हिंज जॉइंट। जैसे हमारा केहूनी और घुटना का जोड़, एल्बो और नी का जोड़, ये एक ही दिशा में घूमता है, इसे कहेंगे हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट।
और दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें एक बॉल रहेगा और एक सॉकेट रहेगा, इसमें ये बॉल फिट रहेगा, इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारा कंधे और बाह का जोड़ या कमर और हमारा जांग का जोड़, ये है बॉल और सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या है कि हम लोग अपने उस जॉइंट की सहायता से इसे आगे पीछे ऊपर नीचे भी घुमाते रहते हैं। तो ये दो तरह का जॉइंट है, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और अंत में है कुछ पेशियां हैं, 4 तरह की पेशियां हैं, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, एबडक्टर और एडडक्टर। 4 तरह की पेशियां हैं, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, एबडक्टर और एडडक्टर। इनका हिंदी नाम पर नहीं जाना है। इसका उदाहरण है बाइसेप्स, इसका उदाहरण है ट्राइसेप्स। इसका ये जो है किसी अंग को शरीर के मध्य भाग से दूर ले जाता है और इसका उल्टा उसी दूर ले गए अंगों को फिर मध्य भाग तक ले आता है। ये 2 पेशियां, एबडक्टर और एडडक्टर। और ये जो है फ्लेक्सर बाइसेप्स, ये क्या करता है, ये हड्डी को नजदीक ले आता है बाइसेप्स। और ट्राइसेप्स क्या करता है, ये हड्डी को दूर ले जाता है। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, बाइसेप्स है नजदीक ले आएगा और ट्राइसेप्स दूर ले जाएगा। और ये क्या है, एबडक्टर, किसी अंग को शरीर के मध्य भाग से दूर ले जाता है। और एडडक्टर है, यह अंगों को फिर उस वापस समीप ले आता है। तो एक और हम बोल सकते हैं रोटेटर। रोटेटर ये क्या करेगा, यह चारों ओर, वह पेशी जो चारों ओर अंगों को घुमाने में सहायता करेगा, उसे हम रोटेशन या रोटेटर मसल कहेंगे। तो यह पेशी हुआ और लेसन 1D समाप्त हो गया।